नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर एक नई कड़ी लेके उसी विषय में जिसमें मैं पिछले 3 बारी से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक। हमने अभी तक डिस्कस किया कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, कितनी जल्दी मचानी चाहिए, कौन सी गोली हम घर पे ही ले सकते हैं, कितनी जल्दी हम अस्पताल पहुँचें। दूसरा एक सवाल वो अक्सर मेरे पास आया है, कई लोगों ने पोज किया है कि डॉक्टर साहब हमें लग रहा है कि हार्ट अटैक ही है या कुछ ऐसा है और मरीज गिर पड़ा। मरीज बैठे बैठे, खड़े खड़े होते या चलते फिरते एकदम गिर पड़ा, तो हम क्या करें। उसके लिए एक नई कंडीशन जो कि ऐसा मदद जो हिंदुस्तान में हर इंसान को आनी चाहिए, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिको हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो सिंपल आम आदमी हो। इसको बोलते हैं CPR। CPR का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यानी कि मरीज को एकदम गिर पड़ा तो हम लोग क्या करते हैं कि आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। कोई जूता सूंघा रहा है, कोई पंखा झल रहा है, आसपास लोग क्राउडिंग करते हैं। तो ये सब गलत है। आज मैं वो सब जानकारी दूंगा जिससे एटलीस्ट ऐसा हो जाए, इससे पहले कोई प्रॉपर कोई एम्बुलेंस आए या कोई मेडिकल पर्सन देखे। चाहे ये घटना बस में हो, चाहे वो प्लेन में हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे सड़क चलती फिरती सड़क पे हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, मॉल में हो। अगर आपको ये ज्ञान है तो कुछ हद तक आप मरीज की स्थिति बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं चलता फिरता एक अंधा गिर पड़ा, हमें नहीं मालूम वो डायबिटिक है कि नहीं, हमें नहीं मालूम कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया है, हमें नहीं मालूम उसको दिमाग का दौरा पड़ा है, हमें नहीं मालूम उसको दिल का दौरा पड़ा है। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि उसकी जेब में कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी कि मैं डायबिटिक हूँ वगैरह वगैरह, ये देखिएगा। दूसरा, आसपास टोटल क्राउड बिल्कुल नहीं, लोगों को इकट्ठा जमा मत होने दीजिएगा। एक खुली जगह होनी चाहिए, पेशेंट को सीधा लिटा दीजिएगा। और जो मैं बात कर रहा था, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR, जिसको कि हम आम जुबान में आर्टिफिशियल हेल्प कहते हैं, जिससे कि मरीज की जान बचाई जा सकती है। उसमें क्या करना होता है कि मरीज की छाती को खोल दिया जाए, अगर उसने कोई टाई वाई बांधी हुई है उसको खुला छोड़ दिया जाए और उसकी छाती पे बहुत तेज़ी से मुक्का मारा जाए, 3-4 मुक्के मारे जाएं। उसके साथ साथ उसको उसको मुंह से माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दीजिएगा, हवा भरिएगा मुंह में, उसको मुंह में डाल दीजिएगा, वो वापस आने दीजिएगा। प्लस बार बार उसको कार्डियक मसाज दीजिएगा। कार्डियक मसाज का मतलब जिसको कहते हैं कि दिल पे हाथ रख के दोनों अपने हाथों से रख के उसको दबाव दीजिएगा, छोड़िएगा, दबाव दीजिएगा, छोड़िएगा, दबाव दीजिएगा, छोड़िएगा। तो आप इसको एट द 10-15 बार कर सकते हैं। फिर आप 5 या 7 या 8 बार ऐसी कीजिएगा जो कार्डिक मसाज दीजिएगा, या उस साथ में 7-8 बार एक उसको मुंह से हवा दीजिएगा। ऐसे करके अगर आप 8-10 बार ऐसे करते हैं तो कई लोग जिनको कि हाल अभी दिल उनका पूरी तरह मरा नहीं होता और वो उठ के बैठ जाते हैं, और तब तक कोई दूसरी मदद मिल जाए, जो कोई आसपास कोई कार्डियक सेंटर मिल जाए, कोई नर्सिंग होम मिल जाए, या कोई क्राउड में कोई आदमी ऐसा है जो पैरामेडिक है या डॉक्टर है या नर्स है जो उसको प्रॉपर मदद दिए। इसलिए मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, अगर ऐसा कोई गिर जाता है, लोग उसका तमाशा बना देते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको मदद नहीं देते हैं। एक एक्सीडेंट का विक्टिम होता है जिसमें खुलेआम चोटें लगी हुई हैं, वो एक अलग है। एक एक आदमी जो खाली किसी भी उम्र का है, 30-35 से लेकर 60-70-80 साल का है, गिर जाता है किसी भी वजह से, तो हम उसको बिना किसी नुकसान के अगर CPR देते हैं तो कई मामलों में पेशेंट को थोड़ा समय भी मिल जाता है, पेशेंट होश में भी आ जाता है, पेशेंट बता भी सकता है कि हाँ मैं इसका पेशेंट हूँ, मुझे पहले से दौरे की बीमारी है, या मैं पहले से हार्ट का पेशेंट हूँ, या मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, या मुझे पहले भी दिमाग का स्ट्रोक आ चुका है। इस इन्फॉर्मेशन से हमें एक कीमती समय हमारा बच जाता है। तो आज से हम सबको शपथ लेनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई होता है तो हम दूर भी नहीं भागेंगे, अनडिज़ायरेबल क्राउडिंग भी नहीं करेंगे, वीडियो भी नहीं बनाएंगे, बल्कि पेशेंट को, बाकी लोगों को दूर करके जगह को खुला छोड़ के आराम से हवा आने दो। और कभी भी मरीज के मुंह में कोई चीज़ मत डालिएगा ये सोच के कि उसको उसको दौरा पड़ा हुआ है, उससे उसका और नुकसान हो जाएगा, उसकी जीभ कट जाती है। मुंह में ज़बरदस्ती पानी मत डालिएगा जब तक पेशेंट को होश ना आ जाए या पेशेंट बात ना करे। अगर इन प्रिकॉशंस का हम ध्यान रखें
तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, इसको आपने लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी है, इस जानकारी से आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले का बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। थैंक यू।